नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं स्वप्निल प्यासी आप सभी का स्वागत करता हूं साईं बाबा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गणित का सिलेबस कवर करना। आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम आपके समक्ष गणित का सिलेबस प्रस्तुत करने वाले हैं। लेकिन उस सिलेबस को प्रस्तुत करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने हमारे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ आप प्ले स्टोर पर जाइए और साईं बाबा एजुटेक के इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करिए, ताकि आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव टेस्ट जो है वो मिल सकें, लाइव टेस्ट मिल सके, मॉक टेस्ट आप लगा सकें और फ्री ई बुक्स आपको मिल सकें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और ये व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम स्वप्निल प्यासी है और दमोह के एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान प्यासी क्लासेस दमोह का मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं, जो कि एमपीपीएससी, यूपीएससी और व्यापम की तैयारी कराता है। उसके साथ ही साथ मैं मध्य प्रदेश पुलिस, एसआई और टेट जैसे कई सारे एग्जाम को क्वालिफाई किए हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। चलिए दोस्तों, हम आज कवर करने वाले हैं सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि गणित का सिलेबस हम कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप आरआरबी की तैयारी करते हैं, जैसे कि आप बैंक की तैयारी करते हैं, उसके अलावा आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, पटवारी और जेल प्रहरी, कई सारे एग्जाम्स। इन सारे के सारे एग्जाम्स में गणित का पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गणित से पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 30%, 100% क्वेश्चन में से गणित के पूछे जाते हैं। सिलेबस को कवर करने से पहले कुछ बातें आपको जानना जरूरी होती हैं। वो ये है कि दोस्तों आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि आज की डेट में जो एग्ज़ाम होता है लगभग 50 दिन चलता है और 50 दिन एग्ज़ाम चलने का मतलब है पर डे 2 शिफ्ट होना। और पर डे 2 शिफ्ट जब होती हैं तो इस प्रकार इसका मतलब हो गया कि कुल मिलाकर के 100 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर को होना। और 100 शिफ्टों में क्वेश्चन पेपर का होने का मतलब ये है कि 100 इंटू 100 यानी कि लगभग 10,000 क्वेश्चन का बनना। 10,000 क्वेश्चन में से भी 20% अगर क्वेश्चन जो होते हैं वो काय के होते हैं, आपको मालूम है अच्छे से गणित के होते हैं। और जब 20,000 क्वेश्चन वो हमारा एग्जाम लेने वाले लोग जब बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 20,000 क्वेश्चन बनाने के लिए उनको बाल की खाल निकालने जैसे क्वेश्चन तैयार करने होते हैं। जब वो इस तरीके के क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो बहुत गहराई के क्वेश्चंस आपको लेकर के आते हैं। कहने का मतलब है गणित में लगभग आपको 50+ चैप्टर्स को कवर करना होगा। लगभग कितने चैप्टर्स को कवर करना होगा? 50 से ज़्यादा अध्यायों को आपको कवर करना है। और जब 50 से ज़्यादा अध्यायों को आप कवर कर लेते हैं तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा उनसे जो आपसे ना बने, है ना। तो इस सिलेबस को हम समझते हैं और मैंने कहा ना, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, हर परीक्षा में जो सामान्यतः क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो लगभग हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आप देखिए, हम सबसे पहले तो कवर करेंगे संख्या पद्धति को। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे संख्या पद्धति को और संख्या पद्धति का बेसिक। संख्या पद्धति को हम 2 तरीके से कवर करेंगे, एक तो यहाँ बेसिक लेवल और सबसे आखिर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे आखिर में मैं आपको बता रहा हूँ ये एडवांस लेवल इसका नंबर सिस्टम का। तो 2 तरीके से कवर करेंगे, एक तो संख्या पद्धति का बेसिक पोर्शन और संख्या पद्धति का एडवांस पोर्शन। बेसिक पोर्शन में हम बिल्कुल सरल तरीके से चीज़ों को उठाएंगे, कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, सरल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर हमने आपको बताया ना कि हम बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे, पहले बेसिक फिर उसके बाद एडवांस लेवल। नंबर सिस्टम के बाद हम कवर करेंगे बेसिक कैलकुलेशन मेथड्स ऑफ मैथ्स, गणित की आधारभूत संक्रियाओं को हम कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मैथ्स का वहाँ पूछा गया हो, ये आपको निश्चित मालूम है कि कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कैलकुलेशन में टाइम लगता है। तो बेसिक कैलकुलेशंस भी हमें समझना आवश्यक होता है, उसके लिए हम अध्याय कवर करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। ये अध्याय वो अध्याय है जो आप किसी भी चैप्टर को कवर करेंगे वहाँ की कैलकुलेशन में इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये वाला अध्याय। उसके बाद हम कवर करेंगे वर्गमूल, घनमूल। ये भी बेसिक कैलकुलेशन के अंतर्गत आता है, वर्गमूल घनमूल वाला अध्याय, है ना। सरलीकरण जैसे चैप्टर में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। उसी तरीके से घातांक करनी को भी हम पढ़ेंगे, तो ये आवश्यक है। तो हो गए ये 3 और 2 5 चैप्टर्स तो यहाँ हो गए, तो 5 नंबर आप यहाँ से मान लीजिए। इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फिर उसके बाद आप कवर करेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। फिर उसके बाद आप अनुपात और समानुपात।
आयु संबंध यानी कि एज रिलेशन, रेशो प्रोपोर्शन, उसके बाद एवरेज यानी कि औसत को आप कवर करेंगे, फिर आप कवर करेंगे मिश्रण को, मिश्रण के बाद आप कवर करेंगे साझा। तो 7 अध्याय ये, 5 अध्याय पीछे आपने निकाल दिए, है ना, 5 अध्याय ये और 7 अध्याय ये। तो इन 7 अध्यायों से भी आप 7 नंबर का पोर्शन कम से कम मान करके चलिए आपसे पूछा जाता है। तो ये कुल 10 अध्याय हो गए जिनको आप 10 बेसिक चैप्टर मान के चलिए जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो जब ये 10 बेसिक चैप्टर्स आप कवर करते हैं उसके बाद आगे की गणित आपको ईजी हो जाती है। तो पहले ये चैप्टर्स आपको सीखने होंगे ताकि आगे के पोर्शन को आप कवर कर सकें। फिर उसके बाद एक 5 अध्यायों का सेट हम यहां से लगाएंगे। ये 5 अध्याय कौन कौन से, 1, 2, 3, 4 और ये 5 अध्याय का सेट। इन 5 अध्यायों से मैं लगभग 6 से लेकर के 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ ये अध्याय भी हमें पढ़ने होंगे। इन अध्यायों में सबसे बेसिक चैप्टर जो हमें कवर करना होता है वो है परसेंटेज। जैसे ही आप प्रतिशत को समझ लेते हैं तो फिर आपको लाभ हानि का अध्याय समझ में आ जाता है। लाभ हानि समझने के बाद फिर आपको डिस्काउंट समझ में आएगा और डिस्काउंट समझ में आने के बाद आपको साधारण ब्याज समझ में आएगा। जब आप साधारण ब्याज समझ लेंगे तो आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ लेंगे। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन जो है एसएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, बैंक और आरआरबी जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से चूकता नहीं है। तो ये 6 से 8 नंबर के लिए आपको ये 5 के 5 चैप्टर पढ़ना और समझना बहुत आवश्यक है। अब जैसे आप प्रतिशत की बात करूं तो इसमें भी लगभग 14 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और 14 प्रकार के क्वेश्चन होने के बाद विविध क्वेश्चन अलग से आते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें कवर करना होगा। ऐसे ही लाभ हानि में लगभग 15 प्रकार के क्वेश्चन, बट्टा में भी 6 प्रकार के क्वेश्चन, साधारण ब्याज में 10 प्रकार के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज में 6 प्रकार के क्वेश्चन। तो लगभग सारे के सारे टाइप्स को हम यहाँ कवर करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे बच के जाएगा कहाँ, है ना। दूसरा, फिर ये 5 अध्याय का सेट यहाँ आप देखिए, ये 2, 3, 4 और 5 अध्याय का ये सेट रहेगा, जिसमें पहला और बेसिक अध्याय जो आप कवर करेंगे वो रहेगा चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी को कवर कर लेंगे तो आपसे ट्रेन का अध्याय यानी कि रेलगाड़ी बन जाएगा। रेलगाड़ी कवर करने के बाद आपको नाव, नदी भी इजीली बनेगा। तो जब आप ये तीनों अध्याय कवर कर लेंगे, 1, 2, 3, ये 3 अध्याय का सेट आपको ये 2 अध्याय को ईजी बनाएगा। अगर आप चाल, समय, दूरी पढ़ लेते हैं, रेलगाड़ी पढ़ लेते हैं, नाव, नदी पढ़ लेते हैं तो निश्चित मानिए 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ बन जाएंगे आपके। और यही चाल, समय, दूरी वाला कॉन्सेप्ट से हम ये 2 अध्याय करेंगे, वर्क एंड टाइम और पाइप एंड सिस्टम, काम, समय और पाइप टंकी। ये दोनों अध्यायों को भी हम कवर करेंगे। तो इन 5 अध्यायों से भी लगभग 6 से लेकर के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से यहाँ क्वेश्चन पूछे नहीं गए। तो सारे के सारे एग्जाम्स में, सारे की सारी परीक्षाओं में इन महत्वपूर्ण अध्यायों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो परसेंटेज बेसिक हो गया इन 5 चैप्टर का, इन 5 चैप्टर्स का बेसिक हो जाएगा चाल, समय और दूरी, है ना। और फिर इनमें अलग अलग प्रकार हैं और विविध क्वेश्चन, वो सारे हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा जो पोर्शन आएगा वो आएगा क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को पढ़ने के बाद हम पढ़ लेंगे आयतन। तो क्षेत्रफल और आयतन यहाँ से भी 3 नंबर के लगभग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसको भी आप देखिए। इसके बाद आता है आपका ज्यामिति का पोर्शन, जियोमेट्री। ज्यामिति के पोर्शन से भी कई बार आपको 6 और अधिक से अधिक 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परीक्षाओं में। ज्यामिति के पोर्शन को अगर आपको कवर करना है तो आपको रेखाओं को समझना होगा, रेखाओं के साथ साथ कोण को समझना होगा। तो ये पहला वाला अध्याय यहाँ पर बेसिक का काम करेगा। लाइन्स एंड एंगल्स आपको समझ में आ जाएगा तो आप त्रिभुज को समझ लेंगे, है ना। लाइन्स एंड एंगल्स समझ में आ जाएगा तो आप क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज को समझ लेंगे। और लाइन्स एंड एंगल्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप बहुभुज यानी कि पॉलीगन को भी समझ लेंगे। अब एक बार जब आप बहुभुज को समझ लेंगे तो दोबारा से बहुभुज को पढ़ने के बाद चतुर्भुज और त्रिभुज को आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, आप परिपक्व हो जाएंगे इन अध्यायों में। और उसके बाद वृत्त पढ़ना कोई ज़्यादा कठिन आपके लिए रहेगा नहीं, वृत्त को आप पढ़ेंगे। तो हम किस तरीके से तैयारी करें और क्या हमारी रणनीति हो, इस चीज़ को भी हमें लेकर के चलना पड़ता है। आप सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि देखो बेटा, युद्ध जो होते हैं वो लड़े मैदान में जाते हैं लेकिन जीते दिमाग से जाते हैं। तो अगर आप पेपर वर्क नहीं करोगे, आप स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, आप अपनी प्लानिंग नहीं करोगे तो आप हारोगे। इसी कारण से जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका पेपर वर्क प्लानिंग हमें करनी होती है। और वो प्लानिंग क्या होती है, सिलेबस को समझना और किस तरीके से सिलेबस को हम समझेंगे, पढ़ेंगे और अप्लाई करेंगे अपने आप पे, वो इंपॉर्टेंट होता है ना। मेहनत तो सब करते हैं लेकिन एग्जाम कितने लोग निकालते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये ज्यामिति वाला पोर्शन आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा अगर आप रेखाओं कोण को समझ लेते हैं। तो सारे के सारे अध्याय आपसे बनेंगे। अब थोड़ी एक्स्ट्रा एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ चलें, जिनमें हम सारणीयन, रेखा चित्र, आयत चित्र, दंड आलेख और पाई चार्ट,
ये 5 अध्याय इनको हम कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए रेखा चित्र से एक क्वेश्चन आ गया, इस तरीके का उन्होंने बना दिया ग्राफ, और यहां से उन्होंने इस तरीके से ग्राफ बना करके एक क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन एक के साथ साथ वो 1 से 2 से 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन देंगे, तो 3 मार्क्स का बनेगा। और ऐसे अगर 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो लगभग 6 नंबर का पोर्शन यहां से आपसे बन जाएगा। अब इन अध्याय को कवर करने के लिए आपको ये पीछे के जो बेसिक अध्याय मैंने आपको बताए थे, संख्या पद्धति से लेकर भिन्न वाले पोर्शन, परसेंटेज, चाल समय दूरी, ये आपको पढ़ना पड़ेंगे। जब आप ये पढ़ लेंगे तो आपसे बाकी के चैप्टर्स भी बनेंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब रेखाएं, कोण, ज्यामिति के बाद हमारा जो अगला पोर्शन रहेगा, सारणियन के बाद हमारा अगला पोर्शन रहेगा, वो सबसे आखिर पोर्शन रहेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय जो है वो है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता को हमें समझना होगा, और जब हम प्रायिकता को समझेंगे तो वो हमें तब समझ में आएगी जब आप क्रमचय और संचय को समझ लेंगे। तो पहले नंबर पर हम कवर करेंगे क्रमचयन, संचय, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी, तो यहां से ये आपका लगभग 4 नंबर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एडवांस नंबर सिस्टम को हम कवर करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपकी यहाँ लगेगी, कहाँ, बीजगणित में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं भी करूँगा आपके साथ साथ, तो वो पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अध्याय हमने यहाँ नहीं लिखे हैं और जो अध्याय रह गए हैं, कुछ अलग से भी क्वेश्चन आते हैं जो गणित से थोड़ा सा हटके हो जाते हैं, जो मैथ्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं, घड़ी, कैलेंडर वगैरह, ये अध्याय जो हैं मैथमेटिक वाले पोर्शन के, वो हम आपको कवर कराएंगे। तो मिसलेनियस में वो चीज़ें हमने आपको यहाँ रख दी हैं। आई होप मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो बेहतर तरीके से समझ में आई हैं। और अगर किसी तरीके की आपको परेशानी जाती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट कर दीजिए। उस कमेंट का सॉल्यूशन, उस समस्या का सॉल्यूशन हम आपको करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपने, फिर वही चीज़, अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इस वीडियो के लिंक में एप्लीकेशन दी गई है, वहाँ पर लिंक पर जाकर के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हमारा ये है, जहां पर आप हमसे जुड़िएगा, और जुड़िएगा तो चीज़ें भी प्राप्त करिएगा, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे। कल से हम अपना बिल्कुल टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।